जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में दीपावली सरल पूजा विधि बिना कलश स्थापना के, बिना नवग्रह, बिना षोडश मातृका के, कैसे सरल तरीके से जो आपके पास उपलब्ध सामग्री हो, प्रतिमा, फोटो इत्यादि, माँ लक्ष्मी, श्री सरस्वती मैया और साथ ही गणेश जी महाराज, श्री हरि विष्णु की आपके पास हो तो उनका ही पूजन कर सकते हैं। उसमें भी माता लक्ष्मी होती हैं। 2 दीपक हमें चाहिए पूजन के लिए। आप चाहें आपके पास अभाव हो तो एक से ही पूजन कर सकते हैं। भगवान आपके भाव को देख रहे हैं, न कि सामग्री को, न कि आपकी पूजा विधि को। यह चीज़ें बाद में आती हैं, भाव और आपके कर्म सबसे पहले आते हैं। अब एक जो है आपको कलश आवश्यक रूप से जल चाहिए, जल का लोटा, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और मुख पर मूली बांध लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल हो आपके पास तो वह भर लीजिए, नहीं तो साफ स्वच्छ जो है जल इस पर भर लीजिए। सामग्री आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं वह आपके पास उपलब्ध हो तो बेहद उत्तम है, नहीं तो जो है जैसा है उसे आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। धनिया, रोली, मोली, चंदन, पुष्प, दुर्वा और यह तांबुल फल के रूप में, सुपारी और साथ ही कुछ रुपए भेंट के रूप में, मोली इत्यादि है, चावल है और साथ ही खिल बताशे जो कि आज के दिन माता लक्ष्मी को समर्पित की जाती है। सफ़ेद वस्तुएं माता को बेहद प्रिय है। फल इत्यादि हैं, मिठाइयाँ हैं, सुहाग की सामग्री माता रानी को आप अपनी तरफ से भेंट करना चाहें तो अति उत्तम है। बाजार से लाई हुई सामग्री हो, कुछ भी जो आप धनतेरस के दिन लाते हैं तो उसे यहाँ पर रखना आवश्यक होता है। हम लोग हर साल चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो वह मैंने रख लिया है। सबसे पहले जो है आसन दे दिया जाएगा दीपक के नीचे, और आप चाहें तो दोनों दीपक पहले ही प्रज्वलित कर लीजिए। आप चाहें तो एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि समस्त पूजा का जो साक्षी होता है वह दीपक होता है। बिना अग्नि देवता के कोई भी कार्य नहीं होता। आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं। एक से जो है पूजा की जाएगी, उसे उठाकर पूरे घर में घुमाया जा सकता है। समस्त घर वाले उससे पूजन करेंगे, पूरे घर में उसमें घुमाएंगे। जो दूसरा दीपक है वह अखंड होता है, उसे पूरे घर में नहीं घुमाया जाता। अब जो बाजार से आई हुई सामग्री है, स्नान का भाव करते हुए गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी, सरस्वती मैया, जो आपने फोटो इत्यादि ली है उन पर छींटे दे दीजिए। जो बाजार से आई हुई सामग्री है उन पर भी आवश्यक रूप से छींटे दे दीजिए। शंख मैंने ली है, साथ ही तुलसी माता ली हैं, तुलसी मैया के कुछ तुलसी दल लिया है। उन्हें भी श्री हरि विष्णु की पूजा इनके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, तो वह भी रख सकते हैं। सबसे पहले जो है स्नान का भाव करते हुए हमने जल के छींटे दे दीजिए। उसके बाद गणेश जी महाराज की आपको पूजा करनी है। सबसे पहले आपको अपने कुल देवी देवता पितरों का नाम लेते हुए साफ स्वच्छ जो है वस्त्र धारण कर लेने हैं और भगवान से कहना है, आज मैं आप सबकी पूजा करने जा रही हूँ। हे माता लक्ष्मी, समस्त देवी देवताओं का नाम लेते हुए आप मेरे घर आइए और मेरी पूजा को सफल बनाइए। ऐसा कहते हुए अपनी पूजा का आरंभ कीजिए। इसके बाद जो है गणेश जी की पूजा करने के बाद दीपक की, अग्निदेव की पूजा की जाएगी। उस पर भी चंदन, रोली, मोली इत्यादि आपको थोड़ा सा अर्पित करने हैं। अब माता लक्ष्मी, सरस्वती मैया, श्री हरि विष्णु और दूसरी प्रतिमा में भी माता लक्ष्मी हैं, तो उन्हें हमने स्नान के भाव से जल तो पहले ही चढ़ा दिया था। आप चाहें तो पंचामृत बना सकते हैं। उन्हें भी चंदन, रोली, मोली इत्यादि समर्पित कर दिया जाएगा। और मंत्रों का जाप नित मुख से होते रहना चाहिए। मंत्र ना आते होते उनका नाम लेते हुए ओम जो है वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम वस्त्रम, ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम मिष्ठान समर्पयामि, इस तरह से कहते हुए आप समस्त चीज़ें उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जो भी उपलब्ध सामग्री हो, जिस भी विधि विधान से आप पूजन करते हैं भगवान को मान्य होता है। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ जो है दुनिया में गलत नहीं होता, यह मान लीजिए। सब सही होते हैं सच्चे भाव और सच्चे मन के कारण। अब जो है यज्ञोपवीत श्री हरि विष्णु और श्री गणेश जी महाराज को आपको समर्पित करना है। आपसे संभव हो पाए तो उत्तम है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वस्त्र आपने समर्पित कर दिया था। तांबुल फल में मुझे पान का पत्ता नहीं मिल पाया, तो मैं जो है अभी उससे ही माता लक्ष्मी को, श्री गणेश जी महाराज और समस्त देवी देवताओं को भोग लगा रही हूँ। इस तरह से आप जिस भी तरह से सामग्री है जो भी है उससे पूजन कर सकते हैं। धनिया माता को अति प्रिय होता है, धनतेरस के दिन लाया जाता है। वह भी माता रानी को समर्पित करने के पश्चात, कौड़ी और कमलगट्टा भी माता रानी को मैं समर्पित करने के पश्चात, जगह की कमी है तो इस स्थान पर माता रानी के सामने रख दे रही हूँ। भेंट के रूप में जो है श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को मैंने ये सारे जो है
चीज़ें रख दी थी। इसके पश्चात माता रानी के मैं चुन्नी लेकर आई हूँ, तो उसे भी माता रानी को मैंने अर्पित कर दिया है। श्रृंगार की सामग्री आप ला पाएँ तो उन्हें भी माता रानी को आप ज़रूर दिखाइएगा और उन्हें कहिएगा कि ये सामग्री मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप आवश्यक रूप से इसे जो है स्वीकृत कीजिए। भोग के रूप में जो भी आप बना पाए हैं, समस्त देवी देवताओं को भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपसे बन पड़ता है, जैसा आपसे बन पड़ता है वह आवश्यक रूप से सबसे पहले नहा धोकर पूर्ण रूप से लाल रंग के, पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव कीजिए। महिलाएं जो है अपने बाल बांधकर पूर्ण रूप से श्रृंगार कर लीजिएगा और पुरुष जो है अपनी शिखा इत्यादि बांधिएगा। इसके पश्चात जो है बाजार से लाई हुई जो सामग्री है उस पर भी जल के छींटे दे दीजिए। सोना चांदी आप यहाँ पे रखते हैं तो उनका भी पूजन कीजिए। इसके बाद आपके बही खाता या आपके घर का जो लॉकर है वहाँ पर भी पूजन कीजिए। गाड़ी की या अन्य सामग्रियों की आप पूजन करना है। घर पर मुख्य द्वार पर जो है स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। इसके बाद लास्ट में आपको भगवान की समस्त देवी देवताओं की परिवार सहित पूजन करना है और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना आवश्यक होता है। जो भी जहाँ पर भी आप दहली पूजन आवश्यक कीजिए। सबसे पहले पंडाल जितना हो सके बेहतर सजा सके तो उत्तम है। केले से, गन्ने से पंडाल को सजाइएगा। रोली जो है मोली इत्यादि से या एपन इत्यादि बना सकें या साथ में जो है रंगोली बना सके तो बेहद उत्तम है। वह बनाना दिवाली के दिन आवश्यक होता है। सबसे पहले पूजन से पहले यह कार्य अवश्य कीजिए। वीडियो आपके लिए यूजुअल रहा हो सरल तरीके से तो जय माता दी।